नमः हरे हराय नमः। हरे कृष्णा। आज हम भगवत गीता अध्याय 11 श्लोक नंबर 33 सीखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तस्मात् त्वम् उत्तिष्ठ यशो लभस्व जित्वा शत्रून् भुङ्क्ष्व राज्यं समृद्धम् मय्या वैते निहतः पूर्वमेव निमित्तमात्रं भव सव्यसाचिन्। इसे धीरे धीरे बोलकर समझते हैं। तस्मात् त्वम् उत्तिष्ठ यशो लभस्व जित्वा शत्रून् भुङ्क्ष्व राज्यं समृद्धम् मय्येवैते निहतः पूर्वम् एव निमित्तमात्रं भव सव्यसाचिन्। अब हम इसे फिर से गाते हैं। तस्मात् त्वम् उत्तिष्ठ यशो लभस्व जित्वा शत्रून् भुङ्क्ष्व राज्यं समृद्धम् मय्येवैते निहतः पूर्वमेव निमित्तमात्रं भव सव्यसाचिन्। अब हम समझते हैं भगवान श्री कृष्ण इस श्लोक में अर्जुन से क्या कह रहे हैं। अतः उठो, लड़ने के लिए तैयार हो और यश अर्जित करो। अपने शत्रुओं को जीतकर संपन्न राज्य का भोग करो। ये सब मेरे द्वारा पहले ही मारे जा चुके हैं और हे सव्यसाची, तुम तो युद्ध में केवल निमित्त मात्र हो सकते हो। हरे कृष्णा। चलिए अब हम महाप्रेम प्रभु जी से इस श्लोक के बारे में और अच्छे से समझते हैं। हरे कृष्णा जी। तो भगवान श्री कृष्ण ने ये दूसरा श्लोक बोला। पहले श्लोक में भगवान ने बोला कि वह काल है और सबका विनाश के लिए प्रकट हुए हैं, यह उनका प्रयोजन है। अब इस श्लोक के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को प्रेरणा देते हैं कि उनको अपना कर्तव्य कर्म करना है। अभी यहाँ पर बोला उत्तिष्ठ, ऐसे शब्दों से पता चलता है कि भगवान कितना उत्साह दे रहे हैं अर्जुन को कि भयभीत मत हो, उठो और युद्ध के लिए तैयारी करो। तो कई लोग सोचते हैं अरे भगवान की इच्छा के बिना पत्ता भी नहीं हिलता। तो बात वहां पर सही है, पर फिर भी भगवान ने हमको स्वतंत्रता दिया है कार्य करने का। इसीलिए भगवान ने बोला है कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। तो कर्म करने में हमारा अधिकार है और यही बात भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बोल रहे हैं कि भले ही सब कुछ मेरे द्वारा व्यवस्थित है, पर तुमको अपना कर्तव्य कर्म अच्छे से करना है। और कैसे करना है? निमित्त मात्रम भव सव्यसाचिन। तुम्हें केवल निमित्त बनना है, क्योंकि 90% सब मैंने करके रखा है। ये सारे योद्धाओं को मैंने पहले से ही मार दिया है। अब कई लोग बोलेंगे अरे पहले कहाँ मारा? कि जब द्रौपदी का अपमान किया जा रहा था भरी सभा में, उसी समय भगवान श्री कृष्ण ने उन सारे राजाओं का आयु हरण कर ली। क्योंकि जो अधर्म का साथ देते हैं तो भगवान उनको मृत्यु के रूप में प्राप्त होते हैं। और यहाँ पर बताया गया ये सब के सब मारे गए क्योंकि मैंने मारा। अब कई लोग बोलेंगे अरे भगवान श्री कृष्ण ने पूरा युद्ध किया और किसी को मारा भी नहीं, और यहाँ पे बोल रहे हैं सब कुछ मेरे द्वारा मारा गया है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है भगवान की शक्ति के द्वारा अर्जुन इन सब को मारते हैं। तो जो क्षमता है मारने की, अधर्म को हटाने की, वह क्षमता अर्जुन को कहाँ से मिल रही है? भगवान श्री कृष्ण से। और इसलिए हमें अपने बलबूते का आश्रय नहीं लेकर भगवान के आश्रय में रहकर हमारा जो भी कर्तव्य कर्म है उसको बहुत अच्छे से निभाना है। बहुत सारे लोग बोलते हैं अरे जब हुक्म होगा तब भगवान के दर्शन के लिए जाएंगे, हुक्म नहीं होगा तो नहीं जाएंगे। तो ये कहने का मतलब है कि वे लोग
इसको इस भगवत गीता को अच्छे से नहीं समझे। वहां पर बताया गया हमको अपना कर्तव्य कर्म करना है। आपको भगवान की भक्ति करनी है तो आपको भगवान के किसी का इंतजार नहीं कर कर और हमें अपने खुद के प्रयास से आगे बढ़ना है। हमको अपना कर्तव्य कर्म अच्छे से करना है और जब हम अपना कार्य अच्छे से करने का प्रयास करते हैं तो भगवान हमारी सहायता करते हैं। क्योंकि अर्जुन के सामने था इतने बड़े बड़े योद्धाओं को कैसे मारेंगे, तो भगवान बोल रहे हैं तुम निश्चिंत रहो। तो अर्जुन के मन में आता है ठीक है भगवान, आपने सबको मार दिया है तो मुझे युद्ध करने की जरूरत नहीं है। तो भगवान बोलते हैं नहीं, तुम्हें निमित्त बनना है। तो ऐसे ही हमें अपना जो भी कर्तव्य कर्म है उसको अच्छे से करना है। ये नहीं सोचना है कि अरे सब कुछ भगवान ने बना रखा है, मेरे को युद्ध करने की या मुझे अपना काम करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ऐसा नहीं है। भले ही सब कुछ व्यवस्था भगवान ने करी है। 9वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने बताया था मय्या अध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम। भगवान की अध्यक्षता में ये पूरा संसार कार्य करता है, पर फिर भी भगवान हमको स्वतंत्रता देते हैं कि हम अपने कर्तव्य कर्मों को अच्छे से करें। अब कई लोग सोचते हैं अरे हमसे तो नहीं हो पाएगा, कैसे करेंगे, लोग तो 16 माला का जप करते हैं, मुझसे तो 1 माला का भी समय नहीं मिलता। तो कहते हैं आप प्रयास कीजिए, निमित्त मात्रम, केवल इच्छा प्रकट कीजिए, हे भगवान मैं आपकी भक्ति करना चाहता हूं, आप मेरी सहायता करें। तो भगवान पूरी व्यवस्था करते हैं। अब आप लोग अलग अलग जगह से बैठे हैं, आपने कभी ना कभी भगवान से प्रार्थना करी होगी, हे भगवान मुझे आप अपने बारे में बताइए, गीता जी के बारे में समझाइए। केवल आपको अपना प्रयास करना है और बाकी सारी व्यवस्था भगवान ने करी है। तो हमको क्या करना है, भगवान के आश्रय में रहकर भगवान के बताए हुए मार्ग के अनुसार अपने कर्तव्य कर्मों को पूर्ण हृदय से करना है। और जब हम ऐसा करते हैं तो भगवान हमको गारंटी देते हैं, क्या बोलते हैं, मत चित्ता सर्व दुर्गाणी मत प्रसादात तरिष्यसि। जीवन के बड़े बड़े दुखों को हम बड़े आराम से पार कर जाएंगे भगवान श्री कृष्ण की कृपा से। हमको क्या करना है, हमको पूर्ण हृदय से भगवान के बताए हुए मार्ग के अनुसार हमको अपने कर्तव्य कर्मों को बहुत अच्छे से करना है। हमको भयभीत नहीं होना है कि हम कैसे करेंगे। आप प्रयास के लिए थोड़ा आप आगे बढ़ेंगे, भगवान तैयार बैठे हैं हमारे लिए। पर हमको आलसी बन के नहीं बैठना है, अरे जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। जब ऐसा बोला जाता है इसका मतलब यह है कि जो आपके हाथ में है उसको आप कीजिए और जो आपके हाथ में नहीं है उसको स्वीकार कीजिए। तो इस तरीके से हमें ध्यान रखना है कि भाई बहुत सारे बच्चे लोग सोचते हैं अरे भगवान बस पास करा दो मेरे को, पर यहाँ पर हमें पता चलता है हमको अपना प्रयास अवश्य करना है। निमित्त मात्रम भव सव्य सचिन। जितना हम प्रयास कर सकते हैं उतना हमको प्रयास करना है। भगवान की भक्ति के लिए ये नहीं सोचना है कि भाई कब कोई बुलावा आएगा तो भक्ति करना शुरू करेंगे। तुरंत जैसे ही पता चला पूर्ण हृदय से भगवान की भक्ति के लिए प्रयास करना है। और सफलता और असफलता दोनों में हमें सम रहते हुए अपने कर्तव्य कर्मों का पालन करना है। और रामायण में बहुत अद्भुत हमें एक प्रसंग देखने को मिलता है जटायु के बारे में। जटायु को पता है कि वे रावण से नहीं जीत पाएंगे, पर फिर भी वे अपना पूरा प्रयास करते हैं भगवान श्री राम की सेवा के लिए।
तो अंततः वो मारे जाते हैं। पर हमें लगता है अरे वे तो उनका सारा प्रयास तो निष्फल हो गया, सारा प्रयास तो बेकार हो गया। नहीं, भगवान श्री राम अपने हाथों से उनका अंतिम संस्कार करते हैं और भगवान श्री राम की गोद में वे अपने प्राणों का त्याग करते हैं। तो जब हम भगवान के लिए कार्य करते हैं तो चाहे सफलता मिले या असफलता मिले, भले ही संसार की दृष्टि से असफलता दिखे, पर फिर भी वो वास्तव में हमारे जीवन का परम लाभ है। इसलिए हमें अपने सारे कर्तव्य कर्मों को बहुत अच्छे से करना है। हमको जो अगर हमारे सामने कुछ गलत होता है उसके लिए आवाज उठानी है। ये नहीं सोचना है ठीक है हमको क्या करना है। तो यहाँ पर पूरी भगवत गीता में हमको ये देखने को मिलता है। अर्जुन सोचे थे अरे क्या करना है, जो हो रहा है होने दो। यहाँ पर भगवान जगह जगह पे प्रेरणा देते हैं, अगर जो गलत हो रहा है उसके लिए अवश्य आवाज उठानी है। और इसकी प्रेरणा हमको इस श्लोक के माध्यम से मिलता है। और जब भी हम अपना कोई कार्य करें और हमें लगे कि हमारी क्षमता नहीं है, तो हमें अपनी क्षमता पर आश्रित नहीं रहना है, भगवान की सहायता से कार्य करना है। और यहाँ पर जब भगवान ने बोला सव्य साचिन, उसमें बताया गया ये जो अर्जुन की बहुत अद्भुत गुण है कि वे बहुत बढ़िया तरीके से युद्ध कर सकते हैं। जो धनुर्धारी अर्जुन अपने एक हाथ से ही तीर चला सकते हैं। तो कहने का मतलब है भले ही आपके अंदर बहुत टैलेंट है, भले ही आपके अंदर बहुत योग्यता है, पर फिर भी भगवान के आश्रित होकर हमें अपने कर्तव्य कर्मों का पालन करना है। कई लोग सोचते हैं अरे ये काम तो बहुत छोटा है, मैं आराम से कर सकता हूं, पर कई बार छोटे काम भी बहुत भारी पड़ जाते हैं। इसलिए चाहे छोटा काम हो चाहे बड़ा काम हो, भगवान का आश्रय लेकर और फिर पूर्ण हृदय से वह कार्य करना है। चाहे आप व्यापार करते हो, घर का कामकाज करते हो, अच्छा खाना बनाते हो, जो भी कार्य करते हो, इस बात का ध्यान रखें हम केवल निमित्त हैं। वास्तव में कैसे हो रहा है, ये भगवान श्री कृष्ण की शक्ति से हो रहा है। प्रभुपाद जी जब भारत में थे, बहुत प्रचार का प्रयास किया, कहीं सफलता नहीं मिली, और फिर वो सोचे कि विदेश में जाता हूँ, अपने गुरु के आदेश के अनुसार विदेश जा रहे हैं और सोच रहे हैं अरे जब भारत में किसी ने नहीं सुना, विदेशों में कौन सुनेगा, वहाँ तो लोगों को पता ही नहीं भगवान के बारे में, भगवान श्री कृष्ण के बारे में, और वहाँ तो पूरा ही स्वच्छंद वातावरण है, सब लोग अपने हिसाब से कुछ भी करते हैं। फिर भी गुरु के आदेश का ध्यान में रखते हुए, भगवान श्री कृष्ण का आश्रय रखते हुए वे भक्ति का प्रचार विदेश में किया और बहुत भारी सफलता मिली। किसी को भक्त बनाना बहुत बहुत मुश्किल है। हम अपने परिवार में ही देखते हैं सभी लोग भक्त नहीं बनते, और प्रभुपाद जी विदेश में जाकर ऐसे ऐसे लोगों को भक्त बना दिया जिसकी कभी कल्पना भी नहीं की जा सकती। तो ये कैसे संभव हुआ? भगवान की कृपा से। और हमें भी अपना प्रयास करना है भक्ति के प्रचार का। जितना हो सके आप अन्य लोगों को भगवान की भक्ति के बारे में बताइए। आप भी अच्छे से भक्ति कीजिए, उनको भी भक्ति के बारे में सिखाइए। हमें प्रयास करना है, आश्रय भगवान का लेना है। हरे कृष्णा जी, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे नमः।